हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो आज हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात की वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी लेखपाल, एपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, तो सभी एग्ज़ाम में जहाँ पर भी मैथ पूछे जाते हैं वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तो आज का अपना वीडियो है 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसमें एक हम नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, एक नया टाइप करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। शुरू में 1-2 क्वेश्चन आपको एकदम इजी मिलेंगे, एकदम बच्चों वाले मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो तो ऐसा यानी आसान क्वेश्चन रखा जाता है ताकि जिनको ये जो लोग नए यानी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको भी आराम से समझ में आ जाए। तो जैसे कि इसमें जो ये अपना आज का जो टाइप है उसमें क्या होगा, एक कोई भी अमाउंट है, जैसे अमाउंट मान लेते हैं यक्स गिवन है। ठीक है, एक कोई भी अमाउंट यक्स गिवन है, इसको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेगा क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं है 2 लोगों के लिए हो सकता है, 3 लोगों के लिए हो सकता है, चाहे कितने लोगों के लिए हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, उसके लिए हमको एकदम बेसिक से चलना पड़ेगा। तो ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और इन दोनों का जो रेशियो है वो m/n का है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अगर इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन एकदम आसान है, इस पर कोई ऐसा मतलब कोई ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी नहीं है। लेकिन एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आया है, कैसे इसका जो ट्रिक हम लोग जैसे यूज़ करेंगे उसको कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, यक्स मान गिवन रहेगा, इनका रेशियो गिवन रहेगा, जिनके बीच में ये बांटा जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब एक बात ये बताइएगा, देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि यही अमाउंट इसमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर फाइनली हमको यही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्या कि m+n की जो वैल्यू है वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, मतलब किसके समतुल्य होगी, या तो समतुल्य होगी या तो इक्वल होगी। तो किसके समतुल्य होगी, वो होगी यक्स की। ठीक है, अब इसमें से हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकता है उसको थोड़ा सा हम सोचते हैं। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप है, बस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। इस पर क्वेश्चन बनेगा तो पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में जो आपको क्वेश्चन का आंसर पूछेगा उसको डायरेक्ट निकालेगा। अगर ए का हिस्सा पूछ रहा है तो यानी हमको यम का मान निकालना है। अगर बी का हिस्सा पूछ रहा है इसका मतलब हमको एन का मान हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन इसमें बनाए तो सबसे पहले क्वेश्चन किसमें पूछेगा, ए का मान पूछेगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, m+n इक्वल टू, अगर x है तो m का मान कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लगा लेंगे यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगा लेंगे, यूनिटरी मेथड। तो यानी m+n बराबर x है तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो x, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x इसके बगल वाला जो है वो आ जाएगा नीचे m+n। ठीक है, और जो इधर है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में ऐसे इस तरह से सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अगर इस तरह के कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा, आप ऑप्शन यहाँ पर आंसर यानी आंसर वहाँ पर दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कहीं कहीं यही फार्मूला जो होता है वो ऐसे भी लिखा आता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे रख देंगे, इनटू में जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मल्टीप्लाई उससे कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो हमको फाइनली वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह आपको यही लिखा है मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा पहला। अगर हमें किसका पूछ रहा है, पार्ट ऑफ ए अगर हमसे पूछ रहा है तो, ठीक है, पार्ट ऑफ ए पूछ रहा है तो हम ये निकालेंगे। अगर हमसे पार्ट ऑफ बी पूछे, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से हो गया, क्वेश्चन सेकेंड यहाँ से बनेगा क्या, पार्ट ऑफ बी। तो v का वैल्यू हमसे पूछ सकता है, तो v के वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको n के लिए सोचना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो हमारा वही रहेगा, m+n बराबर x। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा x/m+n इंटू जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा n। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं n/m+n इंटू x। इसका मतलब अगर हमको इसको फाइंड आउट करना है तो इसको ऊपर रखेंगे, इन दोनों से डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों को बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यानी
जिसको बांटे हैं उसको क्या करेंगे, वहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, लेकिन आप लोग अगर किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा वो बिल्कुल नहीं परेशान होगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, चाहे आपका मैथ बैकग्राउंड हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, तो हाँ, अच्छा एक बार मैं थोड़ा साउंड चेक कर लूँ, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी, इससे पहले भी मैं इस पर एक क्वेश्चन वीडियो बना चुका था, लेकिन बीच में साउंड के गड़बड़ होने की वजह से फिर उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। तो मैं बीच बीच में थोड़ा चेक करता रहूँगा। हेलो, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ से ये हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसमें से क्या हमसे पूछ सकता है, यहाँ पर ये हो गया, एक यम की वैल्यू पूछ सकता है, एन की वैल्यू पूछ सकता है। अब यम और एन हमको फाइंड आउट यहाँ से हमको मिल गया है, तो यम माइनस एन भी, तो ए माइनस बी भी तो पूछ सकता है। ए माइनस बी क्या है, ए और बी का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन चाहे जितने भी टाइप के एग्जामिनर चाहे बना सकता है। ए माइनस बी निकाल सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है, ए माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है, ए इंटू बी पूछ सकता है। अब बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें चाहे जितना भी घुमा ले, चाहे जिधर भी घुमा ले, आपको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन साइड में आपको लिखा है मिल जाएगा, आप लोग उधर साइड में क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ एन अमाउंट, अच्छा इसको पहले मैं सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं, फिर आज का पहला क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि ये अमाउंट मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 10 रुपीज़ अमाउंट दिया है। पहले एकदम छोटे, एकदम बेसिक, एकदम लो लेवल, जितना भी लेवल गिर सकता है वो एकदम स्टार्ट वहाँ से किया जाएगा। तो अब ये ए और बी में क्वेश्चन का टाइप आप लोग देख लीजिए, ए और बी में बांटा जा रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, एकदम बढ़िया लेवल के होंगे, कैलकुलेटिव भी होंगे। ओके, पहले इसको समझते हैं। तो अब इनको मान लेते हैं 7:3 के रेशियो में डिवाइड किया गया। ठीक है, 7:3 के 10 को 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड किया गया। ये 10 रुपये है, 7 और 3 के रेशियो में डिवाइड किया गया। इसका मतलब ए को कितना मिला, 7 रुपये, बी को कितना मिला, 3 रुपये मिला। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि इनको जोड़ेंगे तो फाइनली हमको यही मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ 20 रुपये होता, 20 रुपये होता, 7 और 3 के अनुपात में मिलता, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो ऐसे हम कह सकते हैं 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना 14, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 14 6 जोड़ेंगे तो फाइनली हमको 20 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब हम अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। बस ये तो समझाने के लिए ताकि आराम से एकदम जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस तरह की चीज़ों को समझ पाएँ, तो ये उनके लिए है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ कि इफ़ एन अमाउंट 8000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:3 देन पार्ट ऑफ ए इज, और ऑप्शन साथ में है 7:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, कितने रुपीज़ हैं, 8000 रुपीज़ को 7:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप हमको क्या करना है कि इसमें क्या गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। ए प्लस बी की वैल्यू क्यों गिवन है, क्योंकि इनको और इनको, यानी जो ये अमाउंट है इनके और इनके बीच में ही बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितने के बराबर दिया है, 10 की वैल्यू जो है वो 8000 रुपीज़ के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी,
₹100 आएगी, 1 की वैल्यू ₹800 आएगी। तो हमसे अगर जो पार्ट ऑफ ए पूछा है तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 में 800 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 8 56 यानी ₹5600 आ जाएगा। किसका हिस्सा आ जाएगा, ए का हिस्सा। और बी को अगर ये तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हमसे तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे बी पूछा तो बी के लिए भी क्या करना कुछ नहीं है, एक की वैल्यू जितनी आई है बी से उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तरीके 2400। तो बी का हिस्सा कितना है, ₹2400 है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको ये भी ऑप्शन में मिलेगा, ये भी ऑप्शन में मिलेगा। तो आप लोग जल्दबाजी में गलत आंसर मत टिक करिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा कि ए की वैल्यू पूछ रहा है कि बी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ए की पूछे तो हमारा ये आंसर है, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछा है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन है ए माइनस बी, यानी कि अब हमसे a माइनस बी का डिफरेंस पूछ सकता है, a माइनस बी का डिफरेंस पूछ सकता है। तो a माइनस बी के लिए अब हमको क्या ये सारा स्टेप हमको करना जरूरी है, हमको ये सब स्टेप बिल्कुल नहीं, यानी ये कुछ भी नहीं करना है, ये नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप करना है, पहला स्टेप ये करना है। और डिफरेंस की जब बात आती है तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। 7 में से 3 को घटाएंगे तो इनका डिफरेंस 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 हमको यहाँ मिल गया। 4 और 1 की वैल्यू जितनी आई है उतने से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौको 32 यानी ₹3200 ए और बी का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहे आपको जो भी पूछ ले, ए माइनस बी का होल क्यूब पूछ ले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ ले, कुछ भी पूछे आप वहाँ से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैं पढ़ दे रहा हूँ, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इंग्लिश वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं आप लोग वहाँ पर साइड में पढ़ लीजिएगा। इफ एन अमाउंट 2400 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 17:43, देन पार्ट ऑफ ए इज, यानी ए और बी है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 17:43 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। रुपीज़ कितना दिया है, रुपीज़ दिया है 2400, रुपीज़ कितना है 2400 रुपीज़ को ए और बी में 17:43 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए का पार्ट कितना, ए को कितना मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, ए का पूछ सकता है, हमसे बी का पूछ सकता है, ए माइनस बी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, इनको जोड़ने के बाद वाली वैल्यू दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 2400, यानी इनको जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा 60। 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 60 की वैल्यू गिवन है 2400, ठीक है, रुपीज़, ओके। अब यहाँ से हम इसको 1 0 काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक को 24, 1 0 बचा है, इसको लगा देंगे ऊपर, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 1 की वैल्यू 40 हो गई। अब हमको 17 की वैल्यू निकालना है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा 17 चौक को 68, 68, ठीक है। तो इतने रुपीस किसका हो जाएगा हिस्सा, ए का हिस्सा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे बी के लिए पूछे तो कोई बात नहीं, बी में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 16 1720 रुपये, ठीक है। अगर आपसे ए माइनस बी पूछे तो ये सब चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इनका डिफरेंस, ए माइनस बी नहीं, यहाँ से बी माइनस ए पूछेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी में से तो छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, बी माइनस ए, तो b माइनस ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से तो 7 6 हो गया, और यहाँ से 3 में से 2 26, 26 आ गया। 26 मल्टीप्लाई कितना करना है, 40 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अगर हमसे डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस के लिए हमें ये वाला स्टेप नहीं निकालना है, डिफरेंस के लिए ये स्टेप नहीं निकालना है, सिर्फ पहला स्टेप 1 यूनिट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ से इनका जो डिफरेंस होगा 26 डिफरेंस है, इसमें सीधा सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 12 2 14 हो जाएगा, 1440 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना, ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तो उसको आप लोग साइड में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन साइड में लिखा है। हाँ, एक बात और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट, इस तरह की एक्टिविटी आप करते रहेंगे, तब वो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि an amount is to be divided between A and B in the ratio of 5:3 if the difference between A minus A and B is 1156 then part of A is। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B किस रेशियो में है, A और B 5:3 के रेशियो में है, 5:3 के रेशियो में है। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमको नहीं पता है। ठीक है, अमाउंट कितना है, इस क्वेश्चन में अमाउंट गिवन नहीं है। इसमें क्या गिवन है, तो इनका डिफरेंस गिवन है, A माइनस बी का डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना गिवन है, तो देखो इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1156, 1156, 2 की वैल्यू कितनी है 1156। अब देख लेंगे ये कितने बार में कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 578। तो अब हमसे क्या पूछेगा, पार्ट ऑफ ए पूछेगा, तो जिसको पूछेगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, काटने के बाद। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर काटने के बाद देखो यहाँ पर 1 बच गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू ही यही आ गई। ठीक है, तो 1 यूनिट कितनी आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 में 578 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 5 सत्ते 35 और 4 हो जाएगा 39, उसके बाद 25 और 3 हो जाएगा 28, 80 90। ठीक है, तो सॉरी 28 90 आंसर हो जाएगा इसका, 28 90। हाँ, ऑप्शन ए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, ए का मान तो पूछ ही लिया, बी का मान भी पूछ सकता है और हमसे ये अमाउंट भी पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंस तो दिया ही दिया है बस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए, साइड में लिखा हुआ है एन अमाउंट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 47:21। 47:21 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद से हमसे और क्या, ओके, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 11,856 देन पार्ट ऑफ ए इज। तो हमसे पार्ट ऑफ इनका डिफरेंस कितना दिया, तो इनका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा 26। 26 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में कितना दिया है 11,856, इसकी वैल्यू हमें इतना दिया है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे कैसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इस तरह का डेटा अगर हमारे सामने आ गया तो उसको हम लोग किस तरीके से काटेंगे, क्योंकि अगर हम इसको काट नहीं पाए तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, और आंसर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको काटने का तरीका क्या है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो करना क्या है, पहला यूनिट यानी इकाई वाला स्थान इसका उठाएंगे, इकाई वाला स्थान इसका उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो अब देखते हैं ये कितने बार में जा रहा है। चलो हम मान लेते हैं कितने बार में जा रहा है हमको नहीं पता। ठीक है, अब 1 में भी जा सकता है, 2 में नहीं जाएगा, 1 में जाएगा और 6 में जाएगा। ठीक है, 1 यानी अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6, या तो 1 मल्टीप्लाई करें या तो 6 मल्टीप्लाई करें, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब ये तो काम हो गया, इसको छोड़ते हैं। अब देखो जो यूनिट प्लेस पर है उसको छोड़ देंगे। ओके, अब बचा कितना, 4 डिजिट इधर बच गया है और इसका पूरा लेंगे, इस साइड में जितना रहेगा सबको। अब इसमें 3 डिजिट में देख रहे हैं कितने बार जा रहा है, क्योंकि 2 डिजिट में तो जाएगा नहीं, तो 3 डिजिट यानी 3 अंक में देखते हैं कितने बार में जा रहा है। तो 3 अंक में 26 यानी 26 चौक को कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, 26 चौक को 104 यानी 4 बार में जाएगा। ठीक है,
4 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 104, 104 है कितना 118, यानी 18 4, यानी यहाँ से कितना बच जाएगा 14 4 18, और यहाँ से हो जाएगा 5। अब कितने बार में जाएगा, अब देख लेते हैं। 26 25 कितना हो जाएगा, 26 25 100, 26 25 तो 25 25 125, 30 155, 26 25 कितना हो जाएगा 6 25 30, 6 दूना 12 3 15, 150 हो गया। ठीक है, 26 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलेशन इसका क्या हो जाएगा 26 चौक को, ठीक है 26 चौक को कितना हो जाएगा 6 चौक को 24, 6 दूना 4 दूना 8 2 10, ठीक है। और 118 है 18, यानी 104 हो गया, 4 कितना बचा 14 बचा, 14 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो गया 145। तो 4 बार में 5 बार में देखते हैं, तो 5 बार में कितना आएगा 6 25 30 और 5 यहाँ 15, 5 छक्के, हाँ 5 बार में 5 छक्के 30 और 5 2 10 3 13, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो 5 बार में चला जाएगा और बचेगा कितना 5, और यहाँ से 1 15, और यहाँ से हो जाएगा 6। अब हमें यहाँ से 6 बार में ये चला जाएगा, ठीक है यहाँ से ये 6 बार में जाएगा, क्योंकि ये इतनी डेटा है तो 1 बार में तो जाएगा ही नहीं जाएगा, तो 6 ही बचा 6, यानी इतने बार में, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये कितने बार में कटेगा, यानी 456 टाइम में कट जाएगा। अब अगर हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 456 से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, क्योंकि अब ये इसको है बैठ के साइड में, या तो आप लिखते रहिए, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं। इस तरह की देखिए कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं सिखा दे रहा हूँ, इसका जो मैं सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि उसमें स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और अच्छी खासी स्पीड हो जाती है, बस आप उसको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अभी इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं है, बस 6 7 42 को 2 लिख देना है, 6 चौक को 24 और 4 कैरी था, 24 और 4 हो जाएगा 28 कैरी आ गया, बस इसको ऐसे ध्यान देना। एक बार लिखना, पहले को लिखना है, दूसरा वाला कैरी हो जाएगा। अब इसका काम तो खत्म, अब ये बच गया 5 7 35 यानी 8 5 13 को 3 हो जाएगा, और यहाँ से 6 हो गया कैरी, ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा 6 कैरी हो जाएगा। 5 चौक को 20 और 6 26 हो गया टोटल कैरी, ठीक है। अब इसका काम खत्म। 7 चौक को 28 लिखेंगे, 8 से 14 हो जाएगा 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 कैरी, और 4 चौक को 16 5 21, यानी 21,432। क्या इसका कुछ आंसर है 21,000, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको, अगर पार्ट ऑफ बी पूछे तो इसमें क्या करेंगे 456 से मल्टीप्लाई करके आप पार्ट ऑफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशन अगर पहले आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन पक्का छूट जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि नहीं तो आप कर भी लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगा इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सीडीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े टाइम की कमी होती है, लेकिन अगर आपको स्टेट एग्जाम में बैठ रहे हैं तब तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट वाले में ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, नहीं, वहाँ पर भी आपको स्पीड तो बनानी ही पड़ेगी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पीड तो बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन एसएससी का हो गया, ये सब में थोड़ा कम टाइम मिलता है तो इसमें थोड़ा स्पीड और तेज़ बनानी पड़ती है, बैंक हो गया है सब में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का अपना ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अलग टाइप हो। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, इसका ये एक अलग टाइप है, टाइप से कुछ नहीं है, मतलब इसको मैं समझा देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहे उसको ट्रिक मान के सॉल्व करिए या बेसिक मान के सॉल्व करिए। अब बेसिक मानेंगे तभी वो बेसिक भी बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, जो अभी तक सॉल्व करते हैं सब में यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, यूनिटरी मेथड ही लगेंगे, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज़ें आपको दिखा ही दे रहे हैं सॉल्व करके। तो अब अपना हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग साइड में देख लीजिएगा। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है 17:29, 17:29। ए और बी का रेशियो दिया है 17:29, एंड द पार्ट ऑफ ए इज, और ए की वैल्यू, पार्ट ऑफ ए की वैल्यू कितना दिया है, पार्ट ऑफ ए इज 4165, यानी 4165। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पार्ट ऑफ बी हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो अब एक काम हम कर सकते हैं, बस हमको ये चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 17 यानी 17 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये मिला है। बस हमको यही सोचना है। सोचेंगे कैसे, मैं उसको समझा रहा हूँ, बस आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम देखेंगे, अगर हमें यूनिट प्लेस पर आना है यानी हमें 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट वाला स्थान हम छोड़ देंगे, बचेगा कितना, 416 बच गया, इसका 17। अब इसमें देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, यहाँ से 6 बचा और यहाँ 6, तो 34, सॉरी यहाँ 7 बचा, यहाँ 6 बता, यानी 76 हो गया, 76 हो गया। 17 छक्के 68 होता है, 17 छक्के 68 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ पर 5, 17 पच्चे 85, यानी हमको पता चल गया कि 17 में 265 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 265 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ की वैल्यू मिल जाएगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले डिजिट को यानी यूनिट प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 9 45 को 5 लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए, 5 लिखे, 4 कैरी बच गया, यानी 4 कैरी, हाँ कैरी बच गया। अब 5 दूना 10 और 4 जो कैरी था, 10 4 14 टोटल कैरी हो गया, पहले का काम हो गया ख़त्म। अब दूसरे वाले को सोचते हैं, ठीक है। तो 6 9, देखो 9 6 के 54, 54 यहाँ लिखेंगे, 4 4 8 आएगा, इसको लिख देंगे। कैरी यहाँ से कितना बचेगा, 5 1 6 कैरी बच गया, 6 दूना 12 और 6 18। अब टोटल कैरी कितनी आ गई, 18 टोटल कैरी आ गया, इसका भी काम खत्म। अब बच गया इसका काम, तो इसमें देखेंगे 2 9 18, 2 9 18, 8 8 16 हो गया, 8 8 16, 1 1 2 और एक यहाँ पर बचा था 3 कैरी हो गया, 3 कैरी और 2 दूना 4 और 3 7, यानी 7685 हो गया अपना इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो गलती कहाँ हुआ है, 5 9 45, 5 9 45 को 5 हो गया, 4 कैरी, 5 दूना 10 4 14 कैरी हो गया, उसको से 6 9 54, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ऐसे कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको एक बार चेक आउट कर लेता हूँ। तो 5, अगर ये सही होगा, ये सही होगा, 17 5 85, 17 6 102 और 102, हाँ कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, 17 5 85, 17 6 102 और 102 8 10, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सॉरी 4 आएगा, इसलिए कुछ गड़बड़ा रहा था, हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ओके। जब 4 आएगा तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से हमको क्या आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूना 10 14 कैरी हो गया, 4 9 36, 36 6 4 10 कैरी कितना हो जाएगा, 5 कैरी और 4 दूना 8 5 13 कैरी हो गया, 2 9 18 18 हो जाएगा, 8 3 11 11 3, यहाँ से 1 और 2 3 कैरी हो जाएगा, और 2 दूना 4 और 3 7, यानी ये हो जाएगा आंसर 7105। तो ये अपना आंसर है और ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम तो बनता ही बनता है, ये सब काम आप लोग करते रहिए, उससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहिए और हम कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। हाँ, कोई भी चीज़ आपको पूछना हो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं, और ज़्यादा ज़रूरी होगा तो कोई ना कोई कांटेक्ट में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ओके। तो अब हम अपना देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये है क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन 6 है। इफ़, क्वेश्चन आप लोग साइड में देख लीजिएगा, इफ़ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़ 90:27 एंड द पार्ट ऑफ ए इज़ 6726, देन पार्ट ऑफ ए प्लस बी। हमसे यहाँ पर क्या दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है, ए एंड बी का रेशियो कितना दिया है, 19:27, 19:27, ए एंड बी का रेशियो हो गया,
और हमसे ए की वैल्यू कितना गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 6726 और हमसे पूछा क्या है, हमसे a प्लस वी की वैल्यू, a प्लस वी का मतलब कितना क्या हो जाएगा, a प्लस वी की वैल्यू पूछा है, यानी 7 9 7 16 और 4 यानी 46 की वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम यहाँ से यहाँ देख लेते हैं ये कितने टाइम्स है, तो बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 19 में यहाँ से डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं, 19 गुना 52, 19 तिया 57, तो कितने बार में आएगा 19 तिया 57 और वहाँ से बचेगा कितना 19 तिया 57 और 10 102 हो गया, 19 बचे 95 और बचा कितना 95 7 76 19 चौको 76। ठीक है, तो ये कितने गुना है यहाँ से, यानी इसमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। हमसे 46 की वैल्यू पूछा है, तो 46 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 354 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 छक्के 24 हो जाएगा और 4 चौको 16 2 18 कैरी आ जाएगा, 6 पच्चे 30 8 हो गया 30 है नहीं 8 4 कैरी हो गया और 5 चौको 20 और 20 हाँ 5 चौको 20 और 3 23 कैरी हो गया, 24 कैरी हो गया। ठीक है, 24 कैरी और 6 3 18 यहाँ से 8 4 12 हो गया, उसके बाद से 12 4 कैरी हो गया और 3 चौको 12 और 4 16 16,284 को यस ऑप्शन है, 16,248 ऑप्शन ए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, ये सब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये सब आप करेंगे तभी पता चलेगा कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है वो कैसा है। जो भी आपका अपना रिएक्शन है वो भी बताया करिए, कुछ भी पूछना है, कहीं पर कोई पॉइंट ना समझ में आए वो भी पूछिए। हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ जो भी आप पूछेंगे उसका सल्यूशन आपको मिलेगा। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।